भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री भक्ति रसामृत सिंधु। अभी तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु के 3 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। पूर्व के अध्याय में हमने श्रवण किया था कि भक्ति के लिए क्या क्या पात्रता होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से जो भक्त होता है वह किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा अपने हृदय में नहीं रखता। और स्वयं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि अगर भक्तों को मैं 4-5 प्रकार की मुक्ति भी प्रदान करना चाहूं तो वह इन मुक्तियों को स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि मैं उसको अगर अपना पार्षद भी बनाना चाहूं, अपने धाम में ले जाना चाहूं, तो वह इसको भी स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि आचार्यगण कहते हैं ये जो भुक्ति और मुक्ति की कामना है ये पिशाचिनी की तरह है। किसी भक्त के अंदर इस संसार के भोगों की कामना है, या संसार के दुखों से मुक्त होने की कामना है, या ब्रह्म में तदाकार होने की इच्छा है, तो वह कभी भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसको पुनः पुनः इस भौतिक संसार में 84 लाख योनि में जन्म लेते रहना पड़ेगा। आज का जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। इस अध्याय में रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से बहुत सारे उदाहरण बताए हैं कि किन किन भक्तों ने शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके मुक्ति की रंच मात्र भी इच्छा अपने हृदय में नहीं की। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवत में चौथा स्कंद 20वां अध्याय 24वें श्लोक में प्राप्त है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं, जीभें तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं शुद्ध भक्ति को दर्शाती हैं। इसमें पृथु महाराज का उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्त अगर मुक्ति के पश्चात उसको सेवा करने का मौका नहीं मिलता, सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, तो वह मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पे पृथु महाराज का उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं, जब भक्त भगवान का यशोगान करते हैं अपने हृदय से, क्योंकि हृदय से क्यों करते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जब वह मुक्त हो जाता है तो उसकी अपनी इंद्र तृप्ति होती है, वह कभी हृदय से कुछ भी यशोगान करने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए भक्तगण कहते हैं, अगर मुक्ति मिलने के बाद भी अगर आपके यश का गान करने का हमें अवसर नहीं मिल रहा तो ऐसी मुक्ति किस काम की। और उसके बाद में लिखते हैं कि आपके चरण कमलों से जो मधु मिलता है सेवा करने पर, मुक्त होने पर मुक्त होने पर अगर वह मधु भी प्राप्त नहीं हो रहा, मधु मतलब वह आनंद, भगवान के भक्त को जो भगवान की सेवा करने में आनंद मिलता है, मुक्त होने पर अगर उस भक्त को वह आनंद नहीं मिल पा रहा तो मुक्ति किस काम की, उस मुक्ति से क्या लाभ। तो वह कहते हैं कि ऐसी मुक्ति की कामना मैं कभी भी नहीं करूंगा। और फिर क्या कामना है, क्या इच्छा है, कहते हैं मुझे लाखों जीभ दे दीजिए और लाखों कान दे दीजिए। इससे क्या होगा, लाखों जीभ मिलने से मैं आपके लाखों जीवाओं से यशोगान करूंगा, आपके नामों का उच्चारण करूंगा, आपकी कथा करूंगा। और लाखों कान मिलेंगे तो मैं लाखों कानों से लाखों स्थानों पे जो लाखों कथाएं हो रही हैं
उसको श्रवण करूंगा। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि पृथु महाराज को वरदान मिला, ऐसा नहीं कि उनकी दो कान के बजाय लाखों कान हो गए, नहीं, भगवान ने उन दोनों कानों में लाखों कानों की सुनने की शक्ति स्थापित कर दी। तो दो कानों से लाखों स्थानों पे जो हरि कथा होती थी, पृथु महाराज एक ही स्थान पे बैठे बैठे वह श्रवण करते थे। भक्त केवल भक्ति चाहता है प्रामाणिकता से, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया गंभीरता पूर्वक। भक्त की गंभीरता कैसे देखी जाएगी? जब वह भक्ति के बदले भगवान से कुछ भी याचना नहीं करता, इसका मतलब वो गंभीर भक्त है। और अगर भक्ति करने पर, सेवा करने पर वह भक्त भगवान से कुछ याचना कर रहा है, कुछ इच्छा कर रहा है, इसका अर्थ है वह गंभीर भक्त नहीं है, या तो फिर उसको कुछ समय लगेगा गंभीरता के स्तर पर आने के लिए, क्योंकि गंभीर भक्त कभी भी भगवान से कुछ भी याचना नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतः उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी भगवान के ब्रह्म में, ब्रह्म मतलब भगवान के तेज में लीन होना चाहता है, अब लीन हो जाता है तो अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व खो देता है। वह अस्तित्व खो जाने के कारण ना उसके पास कान रहते हैं, ना उसके पास जीवा रहती है। जब ये इंद्रियां नहीं रही तो वह श्रवण और कीर्तन भी नहीं कर पाएगा। कारण बताते हैं, क्योंकि इन मायावादियों को भगवान के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं रहता, क्योंकि वे ब्रह्म ज्योति को ही लक्ष्य मानते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को लक्ष्य नहीं मानते। और भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप हैं, जब भक्त उनका कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वह श्रवण कीर्तन का अवसर भी इन मायावादियों को प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भगवान का स्वरूप है ही नहीं, या भगवान निराकार है। तो ये सोचने से, ये अनुमान लगाने से इनकी बुद्धि दूषित हो जाती है, अविशुद्ध बुद्ध है। इस कारण से उनका पतन होता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय इनको प्राप्त नहीं रहता। अब दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं, भक्ति का आस्वादन वही कर सकता है जो मोक्ष की स्थिति से ऊपर हो, मतलब ज्ञान की स्थिति से ऊपर हो। ज्ञानी का जो स्थान है उससे ऊपर भक्त होता है, और भक्त जब मोक्ष की इच्छा नहीं करता, तभी भगवान के दिव्य श्रवण और कीर्तन का रस उसको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वह भगवान के दिव्य रस को समझ नहीं पाएगा। इसका अर्थ है कि भक्त की स्थिति उस ज्ञानी से श्रेष्ठ होती है। भक्ति जो है वह मुक्ति से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि भक्ति के स्तर पर उस भक्त को, ज्ञानी को जो आनंद मिलता है, उससे कई करोड़ों गुना आनंद उस भक्त को मिलता है, भगवान की सेवा करने पर, भगवान का श्रवण करने पर, या भगवान का कीर्तन करने पर। इसलिए बिलमंगल ठाकुर पिछले अध्याय में कहते हैं कृष्ण कर्णामृत में, कि भक्त को तो मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह मुक्ति की कामना नहीं करता। और ये जो ज्ञानी होते हैं, लाखों लाखों वर्ष मुक्ति के पीछे लगे रहते हैं, याचना करने पर भी इनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भक्ति का जो स्तर है वह दिव्य है और कितना श्रेष्ठ है। अब और उदाहरण देकर रूप गोस्वामी समझाते हैं, ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद 14वां अध्याय
44वें श्लोक में पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी राजा भरत का उदाहरण देते हैं कि राजा भरत, उनको जो इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त था, उन्होंने उस ऐश्वर्य को कितनी आसानी से, कितनी सरलता से त्याग दिया। कारण, क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति उनकी गहन आसक्ति थी। और उन्होंने उस भौतिक ऐश्वर्य को किस प्रकार त्यागा? मलवत। जैसे शौच क्रिया करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है और तुरंत अपना कार्य करके बाहर आता है, उसी प्रकार से राजा भरत ने इन सारे ऐश्वर्य को मल के समान त्याग दिया। यहाँ पे बताया गया है, उनको पृथ्वी के समान अपना प्रभुत्व जताने के लिए ऐश्वर्य प्राप्त था। उनकी आज्ञा पालन करने वाली संतान थी, मित्र थे, साथ समाज था, राजसी ऐश्वर्य था और सुंदर पत्नी थी। इन सब के प्रति प्रेम होते हुए भी कृष्ण के प्रति उनकी गहन आसक्ति थी, इसलिए उन्होंने इन सब का परित्याग कर दिया। तो इसके निष्कर्ष में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस भक्त का मन पूरी तरह से भगवान मधुसूदन के प्रति आसक्त है या भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट है, वह मुक्ति की परवाह कभी भी नहीं करता, जिस मुक्ति की कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भागवत में 6वां स्कंद 11वां अध्याय 25वें श्लोक में वृत्तासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए, तो भी मुझे ग्राह्य नहीं। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। तो वृत्तासुर भी शुद्ध भक्ति के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपकी भक्ति को छोड़कर ध्रुवलोक भी नहीं जाना, मुझे ब्रह्मलोक का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, मुझे इंद्र भी नहीं बनना, मुझे इस पृथ्वी का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, और मुझे बिल्व स्वर्ग पाताल लोक में जो सुख सुविधाएं वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके भक्तों का संग और आपकी सेवा चाहिए। ये वृत्तासुर की प्रार्थना है।
ये भी सिद्ध करता है कि भक्ति के सामने भगवान का भक्त मुक्ति को किस प्रकार छोड़ देता है, किस प्रकार त्याग देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद 17वां अध्याय 28वें श्लोक में की गई है, जहां वे सती से ये कहते हैं, सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है, या उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है, या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। भक्ति इतनी दिव्य है, यहाँ पर स्वयं रूप गोस्वामी शिव जी का प्रमाण दे रहे हैं। शिव जी जब उन्होंने देखा माँ पार्वती ने वृत्तासुर को श्राप दिया है और कहा है कि आप असुर बन जाओ, तो भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि भगवान के भक्त, मुख्य रूप से कृष्ण के भक्त, नारायण के भक्त इतने दिव्य होते हैं, इतने महान होते हैं कि उनको कहीं पे भी रखा जाए, उनको कैसे स्थान पे रखा जाए, इसका वे परवाह नहीं करते। तो कौन कौन से स्थान हैं जहां पर भक्त को भेज दिया जाए लेकिन उस भक्त को चिंता नहीं रहती। यहाँ पे बताते हैं, यदि उस भक्त को स्वर्ग लोक भेज दिया जाए, वहां पे भी जाकर वह भक्ति करेगा, और उसको अगर भव बंधन से मुक्ति दे दी जाए तो भी वह निश्चिंत रहता है। और नारकीय जीवन बिताने के लिए भेजा जाए, नरक में भेजा जाए, तब भी वह वहां पर भक्ति ही करता है। और किसी भी स्थिति से ऐसे भक्त डरते नहीं। और ऐसा पद, ऐसा स्थान किसी भी लोक में उनको भेजा जाए, ऐसे स्थान को वह महत्व प्रदान नहीं करते। ये भक्ति की महिमा है। जब भक्त भगवान की सेवा में इतना तल्लीन रहता है कि उसको इस संसार की परवाह नहीं, तो उसको किसी भी स्थिति में रखा जाए वह भयभीत नहीं होता। श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद 18वां अध्याय 74वें श्लोक में स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं, माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। अब राजा इंद्र भी कहता है, भक्तों के अंदर भी स्वार्थ होता है, लेकिन इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ के स्वार्थ जैसा उनका स्वार्थ नहीं है। उनका स्वार्थ दिव्य है, वह भगवान से जुड़ा हुआ स्वार्थ है। लेकिन इस संसार का स्वार्थ अपना स्वार्थ होता है, अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाला स्वार्थ होता है, जो हमें कभी भी लाभ प्रदान नहीं कर पाता। लेकिन भक्ति में जो स्वार्थ है, भगवान की सेवा, उससे उस भक्त को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ये भक्त का स्वार्थ है। तो इंद्र कहते हैं कि भक्त अपने स्वार्थ को अच्छे से जानते हैं, इसलिए जीवन की जो परम सिद्धि है, कौन सी परम सिद्धि है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भक्त का एक एक ही लक्ष्य रहता है, गोलोक वृंदावन। भक्त जानता है कि मुझे अपने शरीर को छोड़ने के पश्चात भगवान के धाम में जाकर वही दिव्य सेवा करनी है। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भक्त अपने स्वार्थ पे अटल रहते हैं और उसी स्वार्थ के मार्ग पर चलते रहते हैं। भागवत में ही 7वां स्कंद 6वां अध्याय 25वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ?
जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ? यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो, तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांग जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भव बंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। अब रूप गोस्वामी प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण देते हैं। प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को कहते हैं, सकाम कर्म करके उच्च लोकों की प्राप्ति करने से क्या लाभ? क्योंकि उस स्वर्ग लोक में जाकर जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है, तो उसको पुनः पृथ्वी पे आना पड़ता है और पुनः 84 लक्ष योनि में प्रवेश करना पड़ता है। और साथ ही साथ प्रहलाद महाराज दूसरा उदाहरण देते हैं ज्ञानियों का। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में नहीं लगा और मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उस मुक्ति से उसको क्या लाभ? क्योंकि उस मुक्ति की अवस्था में भी पहुंचकर उस ज्ञानी को पुनः इस संसार में आना पड़ता है। क्योंकि कारण क्या है? उन ज्ञानी ने, उस भुक्ति कामी ने अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। तो भक्त को जो कृष्ण का गुणगान करने में दिव्य आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त भगवान के श्रवण में सदैव लगा रहता है, भगवान के कीर्तन में सदैव लगा रहता है। इस श्रवण और कीर्तन में ही भक्त को इतना आनंद मिलता है कि वह सारी मुक्ति की कामनाओं को, सकाम कर्म की इच्छाओं को लांग जाता है। इसका अर्थ है उस भक्त के मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या उच्च लोकों में जाने की इच्छा नहीं रहती। और दूसरा, उस भक्त के मन में इस संसार से मुक्त होने की भी इच्छा नहीं रहती। इसी प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 42, जहां देवतागण भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए? वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। अब रूप गोस्वामी 8वें स्कंद से जब देवतागण भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हैं, उसमें इंद्र एक प्रार्थना करते हैं। मुख्य रूप से एक श्लोक में वह कहते हैं कि हम जो भी यज्ञ करते थे, उस यज्ञ के द्वारा जो हमको भाग मिलता था, उससे हम जीवित रहते थे, हमें शक्ति मिलती थी, हमें बल प्राप्त होता था। लेकिन हिरण्यकशिपु उन यज्ञ में डाली हुई आहुतियों को स्वीकार कर लेता था, हमको नहीं देता था। इसके कारण हमारा बल क्षीण हो रहा था। लेकिन देखा जाए, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता तो आप ही हैं। अगर किसी यज्ञ में भगवान विष्णु को महत्वपूर्ण स्थान ना देकर, मुख्य स्थान ना देकर देवताओं को स्थान दिया जाता है, तो वह देवता भी यज्ञ को स्वीकार नहीं करते। उस यज्ञ में दी हुई आहुति को देवता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण भी गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम,
मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। इसके पश्चात इंद्र कहते हैं कि जो भक्त आपकी प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन भक्तों ने आपको अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। कैसे स्थापित किया है? आपके कथा के श्रवण के माध्यम से, आपके नाम के कीर्तन के माध्यम से। अब ऐसे भक्तों को दिव्य ऐश्वर्य भी दे दिया जाए और असुरगण उन ऐश्वर्य को छीन भी ले तो भक्तों को कोई भी ग्लानि, कोई भी दुख नहीं रहता। लेकिन देवता निष्काम भक्त नहीं है, सकाम भक्त है। जब उनका ऐश्वर्य जाता है, स्वर्ग लोक उनसे चला जाता है, तो वह दुखी हो जाते हैं और भगवान की शरण में आकर याचना करते हैं कि आप हमें हमारा स्वर्ग लोक पुनः दिलाइए। लेकिन भक्त ऐसी कामना नहीं करता, क्योंकि भक्त जानता है कृष्ण ने दिया था और कृष्ण ने ही मुझसे छीन लिया। ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को भी भक्त नगण्य मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। लेकिन यज्ञों के परम भोक्ता तो आप ही हैं। जो भी आहुति डाली जाती है वो आपके निमित्त डाली जाती है। इसलिए इंद्र कहता है हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि हर वस्तु के भोक्ता आप ही हैं। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वह सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वह स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में आमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। आमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। अब रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कोई भी वस्तुओं का भोक्ता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सभी वस्तुएं किसके लिए बनी है? भगवान की सेवा के लिए बनी है। अगर हम उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में ना लगाकर उस पर प्रभुत्व जताएंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हो जाएंगे। कृष्ण को भूल कर ये जीव इस संसार में आया है और इसके पीछे कारण क्या है? इस संसार की वस्तुओं पर स्वामित्व जताना, प्रभुत्व जताना। और उदाहरण देकर समझा रहे हैं कृष्ण मूल है, इसलिए मूल की सेवा करने पर सबकी सेवा स्वतः हो जाती है। जिस प्रकार से उदर को, आमाशय को भोजन देने पर शरीर के सारे अंगों में शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से कृष्ण ही आराध्य है और कृष्ण की ही सेवा मुख्य रूप से मूल मानी गई है। इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य है, या इस संसार के प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह कृष्ण को संतुष्ट करे, जिससे बाकी सारे प्राणी स्वतः तुष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज एक उदाहरण बताते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने मुख का श्रृंगार करता है, मुख को सजाता है और उस मुख को दर्पण में देखता है, तो उस दर्पण में मुख वैसा ही दिखेगा जैसा उसने श्रृंगार किया है, कुछ अलग से तो नहीं दिखेगा ना। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने पर सारे जीव स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण मूल हैं और मूल में पानी डालने पर वृक्ष के सभी भागों में पानी पहुंच जाता है। इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में ही 8वां स्कंद 3रा अध्याय 20वें श्लोक में आया है, जिसमें गजेंद्र कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है।
किंतु मैं जानता हूं कि जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना मांगने की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए कि किसी को भक्ति में आनंद नहीं आ रहा, यहाँ पे गजेंद्र स्वयं कहते हैं भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभव नहीं है, या उसको भक्ति में रस प्राप्त नहीं हो रहा, तो केवल एक ही कार्य उसको करना है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सेवा करना। उन शुद्ध भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, उसको भक्ति में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। भक्ति में जो दिव्य रस है उसको मिलना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि वह शुद्ध भक्त सदैव भक्ति के द्वारा भगवान के हृदय से जुड़े रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, तो भगवान अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति उस शुद्ध भक्त के माध्यम से उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचा देते हैं। इसलिए यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं कि मेरे को भक्ति का इतना अनुभव नहीं है, भक्ति में आनंद क्या है इसका मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो शुद्ध भक्त हैं, आपकी जो सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करने का मुझे अवसर मिले, जिसके द्वारा मेरी सारी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं नष्ट हो जाएं और फिर मैं उस भक्ति का आस्वादन, दिव्य रस का आस्वादन मैं प्राप्त कर सकूंगा। क्योंकि आपके शुद्ध भक्त सदैव आपके शुभ गुणों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। कैसे? उनका गायन करके, उनका कीर्तन करके, उनका उच्चारण करके। इसलिए ऐसे भक्तों में किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती और किसी वस्तु की मांगने की इच्छा भी नहीं रहती। भागवत में ही 9वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक क्रमांक 67 वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते हैं। ये है, पहला मेरा तदात्म्य सायुज्य, दूसरा मेरे लोक में वास करना सालोक्य, तीसरा मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति साष्टी, चौथा मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य, पांचवा मेरा सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। रूप गोस्वामी समझाना चाहते हैं कि जब दुर्वासा मुनि वैकुंठ पहुंचे, नारायण के साथ जब उनका वार्तालाप चल रहा था, तो ये वाक्य स्वयं भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि को कहा कि मेरे भक्त इतने दिव्य, इतने शुद्ध होते हैं कि मैं उनको 5 प्रकार की मुक्ति भी प्रदान करना चाहूं, वह मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो इससे समझ लेना चाहिए फिर इस संसार का भौतिक ऐश्वर्य क्या है। जो ज्ञानी लाखों लाखों वर्षों तक, लाखों लाखों जन्मों तक मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं, अब बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा रूप गोस्वामी आगे कहते हैं, नाग पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 16वां अध्याय 37वां श्लोक। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपके चरण कमलों की धूली अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूली को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग लोक, सभी लोकों पर अधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भव सागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति
के चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे नाग पत्नियां कहती हैं कि आपके चरण कमलों की धूलि बहुत ही विशेष है। जब व्यक्ति इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य उसको मिल जाता है, धूलि को कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान के चरण कमलों की जो धूलि है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? उसको प्राप्त करेंगे शुद्ध भक्तों के माध्यम से। जब वे शुद्ध भक्त हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या है? वो भगवान की जो चरण धूलि है हमको प्राप्त हो रही है उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से। तो ऐसा भक्त जब सेवा करता है, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसको स्वर्गलोक का आधिपत्य नहीं चाहिए, मतलब राजा इंद्र नहीं बनना उसको। ब्रह्मलोक का भी आधिपत्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा भी नहीं बनना है। और योग सिद्धियां, जैसे पूर्व के अध्यायों में हमने सुना था, अणिमा, लगिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, काम, वसाइना, ये सब सिद्धियां हैं। ये सिद्धियों को भी तिलांजलि दे देता है शुद्ध भक्त। और फिर भव सागर से जो मोक्ष की कामना है वो भक्त उसकी भी परवाह नहीं करता। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुझे मुक्त नहीं होना है। आप मुझे बारंबार जन्म देते रहो, किसी न किसी शरीर में डालते रहो, पर कृपा इतनी करना कि आपकी सेवा में लगा रहूं, आपके भक्तों के संग में रहूं और उनके मुख से जो आपका श्रवण कीर्तन है उसको मैं सुनता रहूं। भक्त की एकमात्र कामना यही होती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 87वां अध्याय 21वें श्लोक में श्रुतियां साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचारों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है वह आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वह किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। देखिए, जितनी भी स्तुतियां इस अध्याय में दी जा रही हैं, जितने भी भक्तों का प्रमाण दिया जा रहा है, उसका निष्कर्ष एक ही है, वह भक्त मुक्ति की इच्छा भी नहीं करता है, भौतिक ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करता है। फिर इच्छा क्या करता है? केवल भगवान के सेवा की इच्छा करता है। तो यहाँ पे श्रुतियों का भी उदाहरण देकर रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान को कोई भी जीव समझ नहीं सकता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मेरे 4 मुख हैं, इन चारों मुखों से मैं 4 बार वेद पूरा अध्ययन कर लिया हूं, लेकिन 4 बार भी वेद पढ़कर मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन इतना मैं निश्चित समझ पाया हूं कि कृष्ण की जो भक्ति है वही श्रेष्ठ है। उसी को करने पर व्यक्ति इस संसार के दुखों से, कलेशों से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान का उनके धाम में सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा भक्त फिर जो तथाकथित मोक्ष है, जो ज्ञानी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी परवाह नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा कि भक्त जब काफी लंबे समय तक अपने गुरुजनों की, अपने आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हैं, निष्काम हो जाते हैं और उनको डर नहीं रहता कि हम कहाँ पे शरीर छोड़ेंगे, कब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के पश्चात हमारा शरीर का क्या होगा, कोई हमारा अंतिम संस्कार करेगा या नहीं करेगा। जब भक्त के अंदर ऐसा भाव रहता है तो निश्चित रूप से वह इस संसार के मृत्यु के भय से मुक्त हो गया है। और कई भक्तों की बहुत अवस्था ऐसी होती है कि वह भयभीत रहते हैं, हम मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अभी भी द्वंद्व है, अभी भी भक्ति में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं जिसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक है।
अतः वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लोग लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। दार्शनिक मतलब फिलोसोफर। आत्मा और परमात्मा के संबंध का जो ज्ञान है उसको समझने में ये फिलोसोफर दार्शनिक लोग लगे रहते हैं, लेकिन इनकी प्रगति बहुत ही धीरे धीरे होती है। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में से कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी हैं वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त है वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। वो ज्ञानी जब इस संसार में देखता है कि बहुत दुख है, कष्ट है, और तथाकथित वैराग्य लेकर इस संसार का त्याग करता है, तो उसको बहुत खुशी होती है। लेकिन वह खुशी ज्यादा समय तक रहती नहीं है, क्योंकि वैराग्य करने के बाद जो सही जगह पे नियुक्त नहीं है, उसके अंदर भोग की इच्छा जागृत होती है, और फिर भोग करने के लिए वैराग्य को छोड़कर वह भौतिक संसार में जाता है, और जब भौतिक संसार से कष्टों से ऊब जाता है फिर उसको वैराग्य की याद आती है। लेकिन भक्त जो होता है वह भौतिक संसार में वैराग्य भी लेता है और साथ ही साथ उस वैराग्य का सही उपयोग करता है। प्रत्येक वस्तु को वह कृष्ण की सेवा में लगाता है, क्योंकि ये शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, ये ज्ञानी की तरह जड़ तो नहीं है, लेकिन भक्त जानता है ये इंद्रियां, मन, बुद्धि दिव्य हो सकती है अगर कृष्ण की सेवा में इनको नियुक्त किया जाए। तो इन इंद्रियों को वह कृष्ण की सेवा में लगाकर श्रवण तथा कीर्तन करता है और उसका लाभ उठाता है, आनंद प्राप्त करता है। तो इस पैराग्राफ में रूप गोस्वामी कहते हैं कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान। आत्मा एक अणु है और परमात्मा विभु है, दोनों ब्रह्म है लेकिन दिव्य है। तो एक व्यष्टि है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, और एक आत्मा इंडिविजुअल है, भगवान भी इंडिविजुअल है, व्यष्टि है, लेकिन एक होते हुए भी भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, एक होते हुए भी भगवान सबका पालन कर रहे हैं। भगवान का ये अद्भुत गुण है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अब ये आत्मज्ञान कैसे मिलता है? ये आत्मज्ञान को एक प्रमाणिक गुरु के पास जाकर मिलता है। जब गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये संबंध ज्ञान वह गुरु हमको प्रदान करते हैं। जब यह ज्ञान व्यक्ति समझ लेता है तो धीरे धीरे उसकी प्रगति प्रारंभ हो जाती है। लेकिन दार्शनिक जो फिलोसफर है, जो नेति नेति के मार्ग पे चलता है और ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर उसका गंतव्य स्थान रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इनको कई जन्म लग जाते हैं, इनमें से बिरला ही कोई एक आत्म सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन आत्म सिद्धि प्राप्त करने वाले कई लोगों में से कोई एक बिरला होता है जो जान पाता है कि भगवान क्या है। जान पाता है लेकिन अभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाता, इसलिए इनको बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन भक्त के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है। केवल शुद्ध भक्त की शरण में आकर
उनकी आज्ञा का पालन करने पर वह ज्ञानी के स्तर से ऊपर उठ जाता है, इस मुक्ति की भावना का परित्याग कर देता है। श्रीमद् भागवत में ही 11वां स्कंद 20वां अध्याय 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, तो वह उन्हें भी अस्वीकार कर दें। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अन्यत्र भागवत 11वां स्कंद 14वां अध्याय 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत 12वां स्कंद 10वां अध्याय 6वें श्लोक में भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। अब इसी में 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है इसमें स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि मेरे भक्त जब मेरी सेवा करते हैं, उस भक्ति के प्रति उनकी अविचल, अविचल मतलब बिना विचलित हुए जो श्रद्धा होती है, उसको अविचल कहते हैं। ऐसी श्रद्धा जब मेरी भक्ति में होती है, तो मैं उनको 4 प्रकार का आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। 4 प्रकार का आध्यात्मिक ऐश्वर्य क्या है? यही 4 प्रकार की मुक्ति जो हमने अभी सुना, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य। तो इन आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को भी भक्त स्वीकार नहीं करता। तो फिर कृष्ण कहते उद्धव जी को, इस संसार में किसी भौतिक वस्तु की कामना वे क्यों करेगा? संभव ही नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण देते हुए स्वयं रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भक्त अपनी चेतना को मुझ में लगा देता है, कैसे? सेवा के माध्यम से चिंतन करता है, मैं कृष्ण के लिए ये करूंगा, मैं कृष्ण के लिए वो करूंगा। इस चेतना को जब वह मेरी सेवा में लगाता है, तो उस भक्त के मन में ब्रह्मा का पद भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, इंद्र बनने की भी इच्छा नहीं होती, लोकपति, लोकपति मतलब 10 दिशाएं हैं, उनके दिक्पाल हैं, तो उन 10 दिशाओं के स्वामी हैं, वो इच्छा भी नहीं रहती कि मैं लोकपति बनूं। और अष्ट सिद्धियां भी उस भक्त को नहीं चाहिए होती, और साक्षात मोक्ष की भी कामना उनके हृदय से विलुप्त हो जाती है। और मार्कंडे ऋषि का उदाहरण दे रहे हैं। स्वयं शिव जी पार्वती को कहते हैं, मार्कंडे ऋषि का बहुत लंबा आयु है, और ये आयु उनको प्राप्त हुआ भगवान से। कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने भगवान की अविचल भक्ति की है, इसलिए वह मुक्ति की कामना नहीं करते। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है। जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं, जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ शिवजी ने रावण को अनेक वर दिए थे, और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को। किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी
भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं। इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है दामोदर। एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दो पुत्रों नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दें। तो ये दामोदराष्टकम का श्लोक है, जिसमें सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि जब आपने दामोदर लीला किया, कृष्ण जब छोटे बालक थे और मटकी से भरी हुई दही को उन्होंने फोड़ दिया था और क्रोध में आकर माता यशोदा ने उनको बांध दिया था, तो उन्होंने नल कुबर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार किया था। वे कहते हैं आप तो मुकुंद हैं, मुक्ति प्रदाता हैं। ब्रह्मा शिव जो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, जो करता रहूं, उसी का मैं दर्शन करता रहूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया, वह आपकी कृपापूर्ण लीला जो बहुत ही सुंदर है, उस लीला का मैं चिंतन करता रहूं, उसका गान करता रहूं। वो गान करते करते मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मेरा उद्धार मतलब जो मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर उद्धार होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे दो। वह कहते हैं कि किसी भी प्रकार की मेरे मन में जो भौतिक कामनाएं हैं उससे मुझे मुक्त मुक्ति मिल जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा केवल इस लीला का चिंतन करने मात्र से। तो ये प्रार्थना भी शुद्ध भक्ति को दर्शाती है, जिसमें सत्यव्रत मुनि किसी भी प्रकार का भौतिक पद नहीं चाहते, भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहते, केवल भगवान की लीला का गुणगान करना चाहते हैं और दामोदर भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहते हैं। इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान्ध हो उठे थे। एक बार में नग्न अप्सराओं के साथ तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वह कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र न रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य
पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे ऊखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धाराशाही नहीं कर दिया। इन धाराशाही वृक्षों से नल कुबर तथा मणिग्रीव निकल आए, तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। तो ये उस कथा का प्रसंग दिया गया है, किस प्रकार से ये कुबेर के दोनों पुत्रों को वृक्षों का शरीर प्राप्त हुआ था और भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि के आज्ञा अनुसार, उनके कथन अनुसार वहां पर प्रकट होकर उनका उद्धार किए। हाय शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्र तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। उसी हाय शीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वह सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है कि जिसके लिए आज भी वह सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वे कहते हैं, प्रभु आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। तो प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज स्वयं हनुमान जी का उदाहरण दिए हैं। ये शुद्ध भक्त हैं, इन्होंने कभी भी किसी प्रकार की मुक्ति की कामना या भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं की। भगवान नरसिंह देव ने जब भक्त प्रहलाद को पूछा कि आप कुछ वर मांगिए, पहले तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सेवा के बदले वर मांगना एक बनिए के सौदे जैसा है। आप मुझे एक सौदे में लगा रहे हो, मैंने आपकी सेवा की और आप कहते हो वर मांगो। वर मांग कर क्या हो गया? ये लेन देन का व्यापार हो गया। मैं उस लेन देन के व्यापार में इच्छुक नहीं हूं, उसमें मैं कभी भी किसी प्रकार का रुचि नहीं रखता। फिर भी नरसिंह भगवान ने कहा कि कुछ तो वर मांगो, मेरी इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज क्या वर मांगते हैं? मेरे हृदय में जितनी भौतिक इच्छाएं उसको ही समाप्त कर दीजिए। अगर हमें कुछ मांगना है तो इस प्रकार की इच्छा हमें भगवान के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या इच्छा प्रस्तुत करनी चाहिए? मेरे मन में जो भौतिक इच्छा आ रही है उसी को नष्ट कर दो। ये भी शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और फिर प्रहलाद महाराज देखिए हनुमान जी का उदाहरण दे रहे हैं। हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं, दास्य भाव में। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान राम को कहते हैं कि हे प्रभु, तो आपकी सेवा में मैं सदैव लगा रहूं और आपकी सेवा में अगर मुझे मुक्ति भी मिल जाए, भौतिक ऐश्वर्य भी मिल जाए, ये दोनों मिलकर भी अगर आपके सेवा में मेरी रुचि नहीं हो रही तो मुझे वह दोनों नहीं चाहिए। मेरा स्मरण आपके प्रति नित्य बढ़ते रहना चाहिए, मेरा प्रेम आपके प्रति नित्य बढ़ते रहना चाहिए। ये भाव हनुमान जी का है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं इसी कारण से हनुमान जी पूज्य है।
हनुमान जी के मंदिर बना दिए, हनुमान जी को भगवान बना दिया। हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भक्त के आश्रय में जाकर भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, ये सिद्धांत है। हनुमान जी को भगवान के रूप में पूजना नहीं चाहिए, उनको स्वयं पसंद नहीं है। लेकिन हनुमान जी को हम भगवान के भक्त के रूप में पूजा करें, हमारी प्रगति बहुत जल्दी होगी। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूं। मतलब ना मुझे धर्म की इच्छा है, ऐसा धर्म जो भौतिक भोग प्रदान करने वाला हो, ना मुझे अर्थ की चिंता है, ना मुझे पैसा चाहिए, और मुझे काम की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब अर्थ वित्त आता है उस पैसे का दुरुपयोग काम इच्छाओं की पूर्ति होने में लगता है। तो मुझे काम की भी कोई इच्छा नहीं है और मोक्ष की भी मैं परवाह नहीं करता। तो इसका अर्थ है वो भक्त 4 प्रकार के पुरुषार्थ भी नहीं चाहता है। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। अब चरण कमलों की छाया में रहने दें मतलब आप अपने चरण कमलों की सेवा दें, या आपके चरण कमलों में जो शुद्ध भक्त रहते हैं, उनकी सेवा मुझे दें। इसका तात्पर्य ऐसा है, मुझे सालोक्य आपके लोक में वास या सारूप्य आप जैसा स्वरूप, जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। तो मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तो मुझे आपकी केवल मुक्ति चाहिए। मुक्ति किस प्रकार की मुक्ति? मुक्ति मतलब आपकी सेवा। कभी कभार मुक्ति का अर्थ सेवा भी कहा जाता है। तो मुझे आप अपनी सेवा में लगाएं, और कैसी सेवा? दास रूपी सेवा। मैं सदैव आपकी सेवा करके मैं प्रेम भक्ति में लगा रहूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद 14वां अध्याय 5वें श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्तासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में नहीं आते। अतः मैं आश्चर्यचकित हूं कि वृत्तासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। परीक्षित महाराज बहुत ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे थे अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के मुख से। जब उन्होंने वृत्तासुर का वृत्तांत सुना कि अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के पूर्व जो उन्होंने स्तुति की, जब उस स्तुति को परीक्षित महाराज सुने तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। वो यही प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, है तो असुर का शरीर, असुर कैसा होता है? निम्न गुणों में रहता है, रजोगुण और तमोगुण में रहता है। लेकिन ये जो स्तुति किए हैं ये रजोगुण तमोगुणी नहीं है, ये तो विशुद्ध सत्व में की गई स्तुति है। ऐसी स्तुति तो केवल शुद्ध भक्त कर सकते हैं। शरीर आसुरी है पर भाव विशुद्ध सत्व वाला है, ये कैसे संभव हो गया? मैं बहुत आश्चर्य में हूं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं, उनको ढूंढ पाना बहुत कठिन होता है, वे प्राय देखने में नहीं आते। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूं कि वृत्तासुर, इसके अंदर भक्ति का भाव कैसे आ गया। उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हो, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक विरला भगवत भक्त होता है। लाखों मुक्त आत्माओं में से मतलब जो ज्ञानी भगवान के ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, अपने को मुक्त मानते हैं, उन लाखों मुक्तों में से कोई एक विरला भगवान का शुद्ध भक्त होता है। श्रीमद् भागवत में
पहला स्कंद 8वां अध्याय 20वें श्लोक में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों पूर्णतया मुक्त आत्माओं के लिए भी अगम्य है। अगम्य मतलब वह आपको प्राप्त नहीं कर पाते। कौन? बड़े बड़े विद्वान जो शास्त्रों को जानते हैं, सिद्धांतों को जानते हैं, और परमहंस जो मुक्त आत्माएं हैं, वे भी आपको प्राप्त नहीं कर पाती। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती हैं? हम आपको कैसे समझ सकती हैं? इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो स्वयं कुंती महारानी कहती हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मुक्त आत्माएं आपको नहीं जान पाते, तो मैं तो अल्प बुद्धि वाली स्त्री हूं। अल्प बुद्धि मतलब स्त्री में कम बुद्धि होती है पुरुषों की अपेक्षा, तो मैं आपको कैसे जान पाऊंगी? तो भागवत गीता में एक श्लोक भी आता है जिसमें भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास तेपि यान्तिम पराम गतिम। स्त्री, वैश्य, शूद्र ये पाप योनि है, लेकिन अगर वह मेरे शरणागत हो जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो वह मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर शरीर का महत्व नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उस भक्ति के भाव का महत्व है, जिसके द्वारा कुंती महारानी समझ पाई कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाए, बड़े बड़े मुक्त आत्माएं नहीं जान पाई, वो कुंती महारानी ने समझ लिया। कैसे समझ लिया? दिवाली वाले दिन ही दामोदर लीला हुई थी, और ऐसा बताया जाता है कि कुंती महारानी उस समय ब्रज में गई थी। ब्रज मतलब वृंदावन में गई थी, और इसी दृश्य को अपनी आंखों से देख रही थी। कौन सा दृश्य? जब भगवान को यशोदा डांट रही थी, और डांट कर भगवान जब इतने डर गए, उनकी आंखों में जो काजल लगा था, भगवान को भय लगा, हाथ में छड़ी है माँ के, और अभी मुझे पड़ेगी, मेरी पिटाई होगी। उसके कारण भगवान की आंखों में जो काजल था, आंसू आने लगे। उन्होंने अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलना शुरू किया। मलने के कारण सारा काजल जो था पूरे मुंह पे पुत गया। पुतने के कारण भगवान का जो रूप था और सुंदर हो गया। अब यही दृश्य कुंती महारानी देख रही है। वे कहती है कि काल का काल भी जो भगवान से भयभीत रहता है, वह भगवान अपनी माता से भयभीत है। ये आश्चर्य कुंती महारानी को हुआ। कृष्ण को जानती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उस ऐश्वर्य लीला को त्याग कर उस माधुर्य लीला का दर्शन कर रही है, जो भगवान केवल वृंदावन में ही अपने भक्तों को दिखाते हैं। अब यहाँ पर यही दृष्टांत बताया गया है कि भक्त का भाव महत्वपूर्ण होता है। वह भक्त किस शरीर में है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मलेच्छ हो, यवन हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, उस शरीर में भी रहकर भक्त अपने भाव को भगवान को जो अर्पित करता है, वह भाव भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे रघुनंदन ठाकुर छोटे से बालक थे, बालक में भी बुद्धि नहीं होता। पिता ने बोला कि मैं जा रहा हूं, और भगवान को भोग लगा के खाना। अब उस बालक ने समझा कि भगवान को भोग लगाने का मतलब है भगवान प्रत्यक्ष आकर खाते हैं। अब यही बात उस बच्चे के मन में है, वो बच्चा तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही सोचेगा। अब बच्चे को तो ये नहीं पता ना कि घंटी बजाया, मंत्र पढ़ा, और थोड़ी देर के लिए बाहर गए, भगवान खा लेते हैं, अपना महाप्रसाद दे देते हैं, और हम आनंद पूर्वक ले लेते हैं। उस बच्चे का तो बुद्धि ऐसा है, जैसे मैं खाता हूँ भगवान भी वैसे ही खाते हैं। अब पिताजी का आदेश है
पुत्र ने वैसा ही करना प्रारंभ किया। माँ ने थाल बना के दिया और भगवान के समक्ष रख दिया। अब उसको क्या लगा कि मेरे सामने आकर खाएंगे बैठकर मेरे साथ में, अब भगवान तो नहीं आ रहे हैं। काफी समय बीत गया, उसको बहुत दुख लगा कि मेरे पिताजी का आज्ञा उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान आप प्रकट हो जाइए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और बच्चे का जिद कैसा होता है, बच्चा जब एक बार जिद पकड़ लेता है तो उसको पूरा करके ही मनवाएगा। अब काफी समय तक भगवान नहीं आए, बच्चा भूखा रहने लगा। उसके भाव को भगवान ने समझ लिया और लंबे समय के बाद जब भगवान उस गोपीनाथ के विग्रह से प्रकट होकर खाने लगे, पूरा खा लिया। अब उसको क्या पता महाप्रसाद क्या होता है, बचता है या नहीं बचता है। जो थाल खाली हो गया था उसको उठाया और माँ के पास लाकर रख दिया। माँ ने कहा, कहाँ महाप्रसाद कहाँ है? भगवान तो सब खा गए। तो माँ ने समझा बच्चा इसी ने गर्भगृह में बैठकर खा लिया होगा पूरा। ठीक है, जाने दो, बच्चे का स्वभाव होता है। अब उसके पिता आए तो पिता ने कहा कि जो महाप्रसाद भगवान को अर्पित किया हुआ है वो दीजिए। तो पुत्र कहता है भगवान ने तो सारा खा लिया। कैसे खा लिया? मैं आज तक भोग लगा रहा हूँ, भगवान तो प्रकट नहीं हुए, और तुमने एक बार लगाया भगवान प्रकट हो गए। अब उसके पश्चात दोबारा थाल बनाया गया। बच्चे का एक सिद्धांत ये भी होता है कि बच्चा कभी झूठ भी नहीं बोलता है। अब पुनः भगवान के समक्ष रखा गया तो उनके पिता अ, मुकुंद, जिनका नाम मुकुंद था, वे देखने लगे। उन्होंने क्या देखा? भगवान स्वयं आकर खाए, लड्डू खाए, आधा लड्डू खाया और आधे लड्डू को थाल में रखकर उसी विग्रह में प्रवेश कर गए। तो रघुनंदन की भक्ति से उनके पिता मुकुंद इतने प्रभावित हो गए, वे कहते हैं कि वास्तव में मैं आपका पिता नहीं, आप मेरे पिता हो। किस दृष्टि से? भक्ति में आप मेरे पिता हो। भक्ति क्या होती है वो आपने मुझे सिखाया। तो भगवान भक्त का भाव देखते हैं, वह शरीर नहीं देखते। इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी कहती हैं, हम तो अल्प बुद्धि स्त्रियां हैं, हम आपको कैसे प्राप्त करेंगी। लेकिन जो ज्ञान कुंती महारानी के अंदर था, वह ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं था। श्रीमद् भागवत में ही पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वें श्लोक एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है। अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। अब एक प्रसंग और बताते हैं रूप गोस्वामी। वे कहते हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जिनको इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिनको कोई भूख नहीं लगती, कोई प्यास नहीं लगती, कोई शारीरिक व्याधि नहीं है, जिनको जन्म मृत्यु का भय नहीं है, ऐसी मुक्त आत्माएं भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं। कैसे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। आपको ज्ञात होगा, माँ के उदर में, गर्भ में 16 साल रहे और 16 साल रहने के पश्चात पिता ने कहा बाहर आओ। वे कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। तो व्यास देव जी स्वयं भगवान कृष्ण से आश्वासन लेकर आए द्वारका से कि भगवान की माया आपको नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आ जाओ। जैसे ही बाहर आए उन्होंने घर छोड़ दिया। 16 साल की अवस्था में ही जन्म लिया और उसी समय घर छोड़ दिया। अब व्यासदेव तो बहुत आसक्त थे अपने पुत्र के प्रति, लेकिन पुत्र अपने पिता के प्रति आसक्त नहीं था। वो अपने घर को छोड़कर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। अब व्यासदेव जी ने सोचा इतना बड़ा मैंने भागवतम की रचना की है
और इतना सुंदर भागवतम है, इसमें भगवान के सुंदर रूप गुण नाम लीला का सब दृष्टांत भरा हुआ है। इसका प्रचार कैसे किया जाए? तो व्यास देव जी अपने शिष्यों को, दो शिष्यों को शुकदेव गोस्वामी के पास भेजे और दो श्लोक उनको बोले, आप उनके पास में जाकर उच्चारण करना। पहला श्लोक कौन सा था? यही जो गोपियों ने गाया था, वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। भगवान का सुंदर रूप का वर्णन है। भगवान पीतांबर पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, बाजू बंद है और गले में वैजंती माला है और कौस्तुभ मणि है, श्याम वर्ण है, इस सुंदर रूप का वर्णन। और दूसरा, अहो बकियम स्तन कालकूटम, भगवान की दया का वर्णन, भगवान की कृपा का वर्णन, कि भगवान को मारने के लिए पूतना आई, अपने स्तनों में दूध, अपने स्तनों में जहर लगाकर, लेकिन भगवान उसका दूध पिए और उसको मां की गति प्रदान की। तो ये दो श्लोक सुनकर ही जो आत्माराम थे शुकदेव गोस्वामी, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं था, उनकी समाधि टूट गई। और उन्होंने पूछा और कितने श्लोक हैं? ऐसे तो और 18,000 श्लोक हैं। तो श्लोक सुनकर इतने आकृष्ट हो गए कि अपने पिता के आश्रम में आए और उन्होंने पूरा भागवतम पढ़ा। और वही भागवतम पढ़कर सुनकर राजा परीक्षित को सुनाया, सूत गोस्वामी को सुनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि मुक्त आत्माएं भी कृष्ण के स्वरूप के प्रति, कृष्ण के गुण के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। अब चार कुमार भी इसका उदाहरण है। चार कुमार विरक्त हैं, संसार में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। अब वैकुंठ जा रहे थे, वैकुंठ जाने से पहले ही भगवान के चरणों में जो तुलसी दल था, उसका सुगंध उनकी नासिका में प्रवेश कर गया। नासिका में प्रवेश करते हुए भक्त बन गए। पहले ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म को ही लक्ष्य मानते थे, लेकिन जब भक्त बन गए उनको समझ में आया कि भगवान की जो सेवा है वो ज्ञानी के स्तर से भी श्रेष्ठ है। उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। पहला, भगवान से तादात्म्य सायुज्य। दूसरा, भगवान के ही लोक में वास सालोक्य। तीसरा, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य। चौथा, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्टी। पांचवा, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तदात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। क्यों स्वीकार्य नहीं सायुज्य? क्योंकि ये तो मायावादी चाहते हैं, इसमें भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए भक्तगण सायुज्य मुक्ति को ठुकरा देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मतलब अगर भक्त सेवा के बदले में 4 प्रकार की मुक्ति मांग रहा है, तो भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, उसको भी शुद्ध भक्ति माना गया है। क्योंकि भगवान के धाम जाकर वह भक्त क्या करेगा? भगवान की सेवा ही करेगा। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। तो वैकुंठ लोक में अगर 4 प्रकार की मुक्ति मिल गई और प्रोग्रेस और प्रगति चाहता है भक्त, वैकुंठ लोक से गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा? उसको भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण करना होगा, भगवान के प्रति सेवा करनी होगी, जिससे वह वैकुंठ से गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सके। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है,
किंतु प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य चार मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों ना मान ले। अब विधि क्या है वैकुंठ से गोलोक जाने की, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार प्राप्त नहीं होगी जो गोलोक में होती है। इसलिए आप उत्कट अभिलाषा करो, इच्छा व्यक्त करो कि मुझे वैसी भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर भगवान के प्रति ऐश्वर्य है, हाथ जोड़ना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, उनके साथ में आप बैठ नहीं सकते, दास भाव में उनकी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन कृष्ण के गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है, आप उनके साथ बैठ सकते हो, उनके साथ खा सकते हो, उनको आप नमस्कार नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मंदिर में तो आकर हमको नमस्कार करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, ये वैदिक भक्ति है। लेकिन गोलोक वृंदावन में तो रागम का भक्ति है, वहां पे भक्त कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, कृष्ण को गाली देते हैं, और कृष्ण उस गाली को ही तो भगवान भक्तों का प्रेम मानते हैं। वो कहते हैं वेद से अच्छी स्तुति ये गालियां हैं, क्योंकि सारा जगत तो मेरा हाथ जोड़कर पूजा करता है, लेकिन ये मेरे भक्त इतने दिव्य हैं कि मुझे छोटा मानते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं, इसलिए मैं इनके साथ में सदैव रहना चाहता हूँ। उसके बाद में जब वह भक्त की भक्ति बढ़ती है तो प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम प्रकट हो जाता है। जो प्रेम, जो आदर, जो ऑन रेवरेंस विष्णु के प्रति था, वैकुंठ नाथ के प्रति था, वह अब कृष्ण के प्रति हो जाता है, और इस प्रकार से उनके हृदयों में वह लीला स्थली प्रमुख बन जाती है, और वहां से वह गोलोक वृंदावन भेज दिए जाते हैं। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। कोई सिद्धांत की बात है, जो श्याम सुंदर के रूप के प्रति आकृष्ट है, वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट है, वो श्रेष्ठ भक्त है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं श्रेष्ठ भगवान है, तो उनका भक्त भी तो श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। तो ऐसा भक्त को बोला जाए वैकुंठ चलो तो वैकुंठ नहीं जाएगा, ऐसे भक्त को बोलो द्वारका चलो, द्वारका भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैकुंठ में भी ऐश्वर्य भाव है, द्वारका में भी ऐश्वर्य भाव है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। गोकुल या वृंदावन में भगवान जो लीला करते हैं, उस लीला के प्रति जो भक्त आकृष्ट हो जाते हैं, वह भक्त श्रेष्ठ माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वह लीला कौन से रसों में होती है? दास, एक तो सख्य भाव में होती है, माधुर्य भाव में होती है, और वात्सल्य भाव में होती है। ये तीन रस प्रधान है। वैकुंठ में दो रस है, शांत रस और दास्य रस। गोलोक वृंदावन में शांत रस भी है, दास्य भी है, और बाकी तीन भी है जो वैकुंठ में नहीं है। अब विष्णु के साथ आप वात्सल्य भाव नहीं कर सकते, विष्णु के साथ आप सख्य भाव नहीं कर सकते, विष्णु के कंधे पे नहीं चढ़ सकते, विष्णु के साथ आप माधुर्य भाव नहीं कर सकते, वो तो कृष्ण के साथ ही हो सकता है। इसलिए आप देखिए गोकुल में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, रमण रेती है,
वहां पे भगवान के मित्र भगवान के साथ खेलते थे सख्य भाव में। और ब्रह्मांड घाट है, माता यशोदा को भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। उसमें ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला दोनों मिश्रित भाव में है। चिंता हरण महादेव है, वहां पे शिव जी के पास जाकर यशोदा माता प्रार्थना करती थी कि मेरे कृष्ण के ऊपर जो भी चिंता आ रही है आप उसका हरण कर लो। तो ये माधुर्य वात्सल्य भाव में एक माता पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, ये भाव गोकुल में पाया जाता है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। अब जो वृंदावन बिहारी के रूप के प्रति आकृष्ट हो गया है, अब दूसरा रूप उसको दिखाएंगे तो उसका आकर्षण नहीं होगा। इसलिए बताया जाता है बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। तो हनुमान जी भगवान राम को छोड़कर कोई भी रूप देखना नहीं चाहते। चैतन्य लीला में भी जब मुरारी गुप्त जो स्वयं हनुमान जी के अवतार है, उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते हो, आप कृष्ण के भक्त बनो, राम के भक्त क्यों बने हुए हो। चैतन्य महाप्रभु उनका परीक्षा लेना चाहते थे। तो मुरारी गुप्त ने कहा ठीक है, मैं कृष्ण की भक्ति करना प्रयास करता हूँ। तो मुरारी गुप्त रात में अपने घर में गए, रात्रि में सो रहे थे, चिंतन कर रहे थे, कृष्ण का रूप लाना चाहते थे, पर कृष्ण का रूप ना आकर किसका रूप आता था, भगवान राम का रूप आता था। अब राम को छोड़ ही नहीं पा रहे थे, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण के रूप के प्रति वैसा आकर्षण निर्माण नहीं हो रहा जो राम के रूप के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ था। अगले दिन सुबह महाप्रभु के पास में गए और हाथ जोड़कर बोलने लगे, आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपने बोला तो है कृष्ण के भक्त बनो, लेकिन मैं अपने आराध्य राम को छोड़कर किसी और के रूप को अपने हृदय में प्रवेश नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से मुरारी गुप्त के मस्तक पर लिख दिया रामदास। क्यों लिख दिया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसा सेवक श्रेष्ठ है जो अपने स्वामी की भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता, और ऐसा स्वामी भी श्रेष्ठ है जो अपने सेवक के सेवा भाव को नहीं छोड़ता। इसलिए आपकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आपको कृष्ण का भक्त बनने की जरूरत नहीं है, आप राम के भक्त बने रहो। तो मुरारी गुप्त बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान के नाना रूप हैं, तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त है वह समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण का नाम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से कृष्ण के भक्त भी श्रेष्ठ है। अब रूप गोस्वामी ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि राम के भक्त श्रेष्ठ नहीं है, नारायण के भक्त श्रेष्ठ नहीं है, नरसिंह के भक्त श्रेष्ठ नहीं है। सब एक ही कोटि में आते हैं, सब समान स्तर पे है, लेकिन कृष्ण का जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण श्रेष्ठ है। सारे अवतारों का स्रोत कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका गोलोक वृंदावन धाम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी श्रेष्ठ हैं। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहां कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं।
और ये सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है, और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान कृष्ण स्वयं श्रेष्ठ है तो उनका स्थान भी श्रेष्ठ ही होगा, उनके भक्त भी श्रेष्ठ होंगे। अब भगवान उसी वृंदावन को जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उसको गोकुल के रूप में प्रकट करते हैं। गोकुल, गो मतलब गाय और कुल मतलब वह स्थान जहां पे गायों का निवास रहता है, इसलिए कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक। वैकुंठ जगत में इसको गोलोक बोला जाता है और पृथ्वी पे गोकुल नाम से ये प्रकट होता है। और ये गोकुल और वैकुंठ जगत में गोलोक, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब भगवान आते हैं और बालक रूप में बहुत ही विशेष लीलाएं करते हैं, और वह लीलाएं नित्य होती हैं। नित्य मतलब ऐसा नहीं कि भगवान अदृश्य हो गए, वो नित्य लीला समाप्त हो गई। वो नित्य लीला अभी भी चल रही है, उस नित्य लीला को करते रहते हैं, और यही लीलाएं उन भक्तों को आकृष्ट करती है। जैसे उसी गोकुल में भगवान, भागवतम में वर्णन है, गाय के बछड़े की पूंछ को पकड़कर दौड़ते थे। अब छोटे बालक थे, गिर जाते थे तो उनका सारा शरीर ब्रज की मिट्टी में, गाय के गोबर में लिप जाता था। जो यशोदा माता ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, वो श्रृंगार सारा तहस नहस हो जाता था। जैसे आजकल की माताएं बच्चों का अच्छे से नहला धुलाकर श्रृंगार करती है, बच्चा बाहर जाकर क्या करता है, सारे कपड़े अपने गंदे कर देता है। उसी प्रकार से कृष्ण अपने धाम में ऐसी लीलाएं करते हैं, पर वह लीलाएं दिव्य होती हैं, भौतिक संसार के जीवों को आकृष्ट करने वाली होती हैं। इसलिए संसार में ये धाम सर्वोच्च माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसको गोकुल कहते हैं। और यही गोकुल धाम वैकुंठ जगत में गोलोक या गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने श्रवण किया कि भक्त जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे आता है तो सभी प्रकार की मुक्ति को तिलांजलि दे देता है। मुक्ति की इच्छा उसके मन में नहीं रहती, और साथ ही साथ भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा भी नहीं रहती। इसलिए मुक्ति से बढ़कर शुद्ध भक्ति है, और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर जब कोई भक्त रहता है तो मुक्ति उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। मुक्ति का अर्थ क्या है? भक्त की दृष्टि से देखा जाए, मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपन स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। हमारी स्वरूप स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, ये हमारी स्वरूप स्थिति है। तो भक्त की मुक्ति यही है, कृष्ण का दास बनना। और बाहर के जगत के लिए जो लोग रहते हैं, भौतिकतावादी लोग, ज्ञानी लोग, उनके लिए मुक्ति क्या है? ये संसार क्लेश से बना है और इसमें हमें बहुत पीड़ा हो रही है। इस क्लेश और दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है, तो हमें भगवान के ब्रह्म में लीन होना होगा, ये उनका भाव रहता है। तो भक्ति का भाव भक्त को वास्तव में मुक्त कर देता है, होने का उनको कभी भी मुक्त नहीं करा पाता। ये इस अध्याय से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?